नमस्कार मित्रों, आज हम सूक्ष्म यज्ञ करने की विधि सीखेंगे कि किस प्रकार कम समय में सूक्ष्म यज्ञ करके यज्ञ का पूरा लाभ प्राप्त किया जाए। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आप अपने पूजा स्थल पर अपने इष्ट देव की मूर्ति स्थापित कर लें। साथ ही पूजा में प्रयुक्त होने वाली जो भी सामग्री है, जैसे प्रसाद, रोली, चंदन आदि, जल, इनको सबको रख लें। और इसके साथ ही जो सूक्ष्म यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली सामग्री हैं उसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप एक मिट्टी का पात्र ले लें, बड़ा पात्र। उसके अंदर एक छोटे से मिट्टी के दीपक में आप घी डालकर और उसमें एक रुई की मोटी सी बत्ती डाल के उसमें भिगो के रख लें। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इसमें प्रयुक्त होने वाला ये देसी गाय के गोबर, और इसमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों को मिला के बनाई गई ये देसी गाय के गोबर की एक छोटी सी कटोरी नुमा आकृति है, जिसके अंदर आपको सारी हवन सामग्री आहुति के रूप में डालनी है। ये इस प्रकार से बनाई गई हैं। साथ ही जिन चीज़ों की आहुति देनी है वो चीज़ें इस प्लेट में रखी गई हैं। इसमें नारियल का बुरादा है, लौंग काली मिर्च है, दालचीनी पाउडर है, मुलेठी का पाउडर है, सौंफ है, चिरायते का पाउडर है और साथ में नीलगिरी का पाउडर है, और आपकी घी मिली हुई हवन सामग्री, जिसमें घी, चीनी, गुड़ और लोबान का पाउडर मिलाया गया है, और साथ ही इसमें लोबान का पिसा हुआ पाउडर भी रखा गया है। अब इस सूक्ष्म अग्निहोत्र क्रिया को कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहले एक ये लोहे का स्टैंड इसके ऊपर रख देंगे, और इसके बाद जो हमारी ये घी कटोरी है देसी गाय के गोबर और जड़ी बूटियों से बनी हुई, इसको हम पिघले हुए घी में डिप कर लेंगे अच्छे से। इस तरीके से इसको घी में डिप कर लेंगे, जिससे कि इसके बेस पर घी अच्छे से लग जाए। इसके बाद हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अब हमने इस मिट्टी के पात्र में मिट्टी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद हम जो ये घी में भीगी हुई देसी गाय के गोबर का जो कटोरी है, इसको हम इस स्टैंड के ऊपर रख देंगे, जिससे कि ये धीरे धीरे सुलगने लगे, और इसके सुलगने का इंतज़ार करेंगे, और इसको तब तक इसको सुलगाएंगे जब तक इसमें थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित ना हो जाए। और साथ ही पिसा हुआ लोबान और कपूर भी तैयार रखेंगे इसमें आहुति देने के लिए। अब हम इस कटोरी के सुलगने का इंतज़ार करेंगे, और साथ ही थोड़ा सा इस पर घी और डाल देंगे, जिससे कि इसमें लपटें शीघ्रता से उठने लगें। और हवन प्रारंभ करने से पहले हवन की जो पूर्व क्रियाएं हैं, जो भी मंत्रोच्चारण या जो भी देव आवाहन किया जाता है, उन सभी क्रियाओं को हम यज्ञ देवता को आवाहन करने से पूर्व पूरी कर लेंगे, और उसके बाद जब हवन क्रिया आरंभ करनी है उस समय इस प्रक्रिया को आरंभ करेंगे। अब आप देखेंगे कि इसमें नीचे जो दीपक रखा हुआ है
उससे ये देसी गाय के गोबर से बनी हुई जो कटोरी है ये अच्छे से सुलगना प्रारंभ हो गई है। कि इसमें अंदर अग्नि प्रज्वलित हो गई है इस कटोरी में। और जब इस पात्र में अग्नि अच्छे से प्रज्वलित होने लगे, उसके बाद हम हवन सामग्री और जो सभी जड़ी बूटियां इसमें रखी थीं, इन सबको मिक्स करके 11 या 21 आहुति देंगे। जो वर्तमान समय में जो संक्रमण फैला हुआ है, इसके निदान में काफ़ी उपयोगी सहायक हो सकती है। और यज्ञ के ऊपर बहुत सारे शोध हो चुके हैं, जिसमें ये सिद्ध हो चुका है कि अग्निहोत्र क्रिया वातावरण को शुद्ध करने के लिए, संक्रमण की रोकथाम के लिए, आंतरिक एवं बाह्य शुद्धि के लिए बहुत ही कारगर प्रक्रिया है। अब हम लोग सारी सामग्रियों को आपस में मिला देंगे। थोड़ा सा नारियल का बुरादा और इनको सबको मिलाकर थोड़ी सी इसमें हवन सामग्री मिक्स कर लेंगे। और अब अपने किसी भी इष्ट का मंत्र पढ़ते हुए इस प्रकार 3 उंगलियों से यज्ञ देवता को आहुति प्रदान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। साथ में एक व्यक्ति थोड़ा सा हर आहुति के साथ घी भी इसमें डालता रहेगा। तो इसको आप अपने परिवार के साथ 2 या 3 लोग बैठ के इस क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। इस प्रकार से आप अपनी सुविधा के अनुसार 11, 21, 51 जितनी आप आहुति देना चाहें वो दे सकते हैं। और साथ ही ये प्रक्रिया बहुत ही कम समय में 10 से 15 मिनट में पूर्ण हो जाती है। और जो भी पूजा पद्धति और नियम एक अग्निहोत्र क्रिया में प्रयुक्त होते हैं, उन सभी नियमों का पालन करना है। और ये जो सूक्ष्म यज्ञ विधि है, ये बहुत ही सस्ती, सरल और इसका प्रभाव जो है वो जो बड़ा अग्निहोत्र क्रिया होती है उसी के बराबर ही है। और साथ में ये जो हवन पात्र के अंदर जो सामग्री है, ये लगभग 1 घंटे तक सुलगती रहती है। और इसको आप अपने पूरे घर में इस पात्र को घुमा सकते हैं, जिससे पूरा घर और पूरे आसपास का वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें आप लोबान और कपूर को भी अलग से इसमें आप डाल सकते हैं, जिससे अग्नि बहुत अच्छे से प्रज्वलित हो जाएगी और वातावरण भी सुगंधित हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सूक्ष्म अग्निहोत्र क्रिया ज़रूर पसंद आई होगी।
इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपनी वैदिक परंपराओं का निर्वहन करें और साथ ही ये एक रोज़गार का माध्यम भी हो सकती है उन ग्रामीणों के लिए जो गाय आदि पालते हैं। और साथ ही ये बहुत ही सूक्ष्म और सरल प्रक्रिया है जो आपको अग्निहोत्र के सारे फायदे प्रदान करने वाली होगी। और वर्तमान में जो संक्रमण फैला हुआ है इससे निश्चित ही आपको लाभ प्रदान करने वाली होगी। तो आप सभी स्वस्थ रहें, परमपिता परमेश्वर की और माँ गायत्री की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार।